तो अब हमारे सामने क्वेश्चन प्रेजेंट है। बट देखो, मैं आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ना इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट दिखाता हूँ। अब हमारे पास दो टाइप से क्वेश्चन आएगा। या तो ये पूछेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल कर दिखाओ, आपके पास पॉइंट गिवन होंगे। या ये आपसे पूछेगा कि आपके पास नहीं है, पॉइंट दे रखे हैं एंड ये प्रूफ करो कि कोलिंग। ठीक है। तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं ओपन करता हूँ, अभी देखना आप लोग यहाँ पर। तो मैंने पीडीएफ ओपन किया हुआ है और ये पिछले 10 साल के पेपर का पीडीएफ है पूरा का पूरा। तो अब मैं यहाँ पर सर्च करने वाला हूँ यहाँ पर कोलिनियर। ओके। पहले हम ट्राइंगल सर्च कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। 5 नंबर में ना ये अभी यूजिंग डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ द ट्राइंगल पता करना है आपको। फिर से देखो अभी। चलो ये तो दूसरा पॉइंट चैप्टर का है। एंड हमारे पास देखो, यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। 5 हो गए। अब दोनों नहीं है टॉपिक एक बार में पेपर में नहीं आ सकते, क्योंकि अब ट्राइंगल आ गया तो कोलिनियर नहीं पूछेगा। अभी मैं कोलिनियर सर्च कर रहा हूँ, है ना। तो देखो, बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन जो हम लोग आज करने वाले हैं, अब दिख रहा हूँ मैं आपको। ये आप लोगों के उसी में से दिया हुआ, देखो -4 -के वाला क्वेश्चन ही वाला ये हम लोग करने वाले हैं आज। और देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। ये हो क्या, यहाँ देखो, यहाँ लैम्डा की वजह से दे रखा है। कुछ कुछ पॉइंट ना आपके 3D से भी आए हुए हैं जो कोलिनियर के होते हैं। तो उसमें थोड़ा डिफरेंट है, बट कॉन्सेप्ट हर जगह सेम ही लगेगा। अब यहाँ पर देखो, पॉइंट A, B+C वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला तो आपके नहीं है, एग्जाम्पल में से दिया हुआ पार्ट वाला। तो कोलिनियर यहाँ पे हो गया, ये कोलिनियर है। ए और B+C वाला होगा और एक के वाला होगा क्वेश्चन होगा। बिल्कुल रटा रटा यार, आप बार बार रिपीट हो रहे हैं पार्ट, ये 3D से है। यानी कि देखो, पिछले 10 साल में था तो 6 बार तो कोलिनियर आया हुआ है ना। और आपका 6 बार कोलिनियर आया हुआ और ट्राइंगल भी आपका 5 बार आया हुआ है। मतलब ऐसा एक भी साल नहीं गया जिसमें कोलिनियर और ट्राइंगल ना मिस किया गया, है ना। एक क्वेश्चन डिटरमिनेंट का तो ये आप कर ही चुके हो। बिल्कुल इसके नीचे देखो, यहाँ पर हम लोग को एरिया ट्राइंगल मिला, तो ये बहुत ईजी है। तो इसी को कर लेते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को इसका इंपोर्टेंट समझ में आ गया होगा। तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर कि मैंने उस दिन भी क्लास के अंदर बताया था कि डिटर्मिनेंट अगर दिया हो तो आप डिटर्मिनेंट से ही करना। अदरवाइज इसका ट्रिक जो है मैंने ऊपर ही बता रखा था कि इस वाले फॉर्मूले से कर लेंगे, जो यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, ये वाला फॉर्मूला ट्रिक से बताया था। अदरवाइज फॉर्मूला नहीं है इसका, ये वाला है यहाँ पर। पहले एक्स 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 लिख लो सारी जगह, फिर वाई 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 लिख लो, और उसमें 1 2 3 1 2 3 1 1 1 कर दूंगा करते करते, है ना। अब इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरे साथ साथ नहीं, कॉपी पेन लेकर ही बैठना, फिर ना आप लोगों का हाल प्रैक्टिस हो जाएगा साथ साथ ही। तो जब आप इसको लिखोगे ना तो कोई बुराई नहीं है अगर आप नहीं ऐसे करके लिख लो। 1, 4 आपने यहाँ लिख लिया, यहाँ पे आपने लिख लिया 2, 3, और यहाँ पे लिख लिया -5, -3। तो आप यहाँ पे लिख दो x1 y1 और x2 y2, और यहाँ पे लिख लो आप x3 y3, है ना। अब एरिया लिखोगे यहाँ पर, तो ऐसे लिखोगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2। डिटर्मिनेंट के आप बार बना दो यहाँ पर। फिर क्या बताया था आपको, एक्स एक्स एक्स, वाई वाई वाई, एंड 1 1 1, है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे करना बस आपको। नाउ हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। वेरी केयरफुली वैल्यू पुट करना, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक होता है जो हम लोग अगर नहीं लोगे तो गड़बड़ी कर देते हो। तो इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर लिख के रख लो पहले। सारे एक्स के टर्म्स है ना, तो पहले शुरुआत के सब पहले पहले ले लो। 1 2 -5, है ना। 1 2 - के 5 ले लिया। अब वाई 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 के ले लो, 4 3 और -3, 4 3 और -3, और 1 1 1, ऐसे करके ले लिया हमने, है ना। अब हम लोग चलते हैं, कितना आंसर आना चाहिए इसका। अब देखो, ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंड मत करना, क्योंकि आप लोग बहुत हड़बड़ी में होंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दोगे, लेकिन उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन इतनी मेहनत ऊपर तक किए हो, अभी तक डिटरमिनेंट पढ़ते हुए आ रहे हो ऊपर से, तो आप इसको नहीं है छोटा कर लिया करो। छोटा करने से क्या होगा, काम आसान हो जाएगा आप लोग का, है ना। मैं बताता हूँ कैसे करके। और ये तो आप लोगों को रट ही गया होगा बिल्कुल अब तक कि इसको छोटा कैसे करते हैं। मैंने बताया था ना कि जब कभी भी 1 1 आ रहा होता है आप लोगों का, तो आप नहीं है ना, R1 - R2 कर दो या R3 - R2 कर दो, ऑपरेशन लगा देते हैं। और किसी एक रो का सहारा लेते हैं, जैसे हमारे पास ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। तो हम लोग क्या करते हैं, R1 की मदद से R2 और R3 को जीरो करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 1 दे रखा है। तो आप अप्लाइंग क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑन अप्लाइंग हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। R2 पे अप्लाई करेंगे R2 - के R1, और R3 पे अप्लाई करेंगे R3 - के R1, ये ऐसे करके।
तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ मैंने लगा दिया। तो R1 पे तो कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, देखो R1, क्योंकि R1 की मदद ले रहे हो आप लोग, तो ये तो एज इट इज रहने दो, 1 4 1 रहने दो। बाकी आप R2 पर ऑपरेशन लगा रहे हो, तो 2 - के 1 कितना हुआ मेरा, 1। 3 - के 4 कितना हुआ मेरा, -के 1। 1 - के 1 0। अब इसकी मदद से इस पे ऑपरेशन लगा लिए, यहाँ पे -के 5 - के 1 कितना हुआ, -के 6। ये हुआ -7, और ये हुआ मेरा 0। हो गया ना। अब पता है आप लोगों को इससे बहुत ज्यादा आसानी हुई होगी, क्योंकि जब आप लोग ने एक्सपेंड करोगे ना, तो आपको 2 3 बार तो लिखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो 0 0 ही है। तो अब हम लोग एक्सपेंड किसके लॉन्ग करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जीरो होंगे। तो हम लोग के भी सबसे ज्यादा जीरो किसके अंदर है, C3 के अंदर है। तो ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C3, हमने C3 के लॉन्ग एक्सपेंड किया। 1/2 बाहर रहने दो, यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि अब ये है। अब C3 में तो प्लस यहाँ पर होगा, माइनस इनको तो देखना ही नहीं है। अब इसको है ना, इसकी बात है, तो आप इसको छुपा दोगे यहाँ पर, इसको छुपा दोगे, इसको छुपा दोगे। तो +1 लिखोगे, एंड बार लगाए, यहाँ पे कितना आएगा, 1 - के 6, और ऐसे करके आ गया। और 1/2 मैंने यहाँ लिखा। अब इसका ब्रैकेट लगाते तो इसका मल्टीप्लाई इससे करते थे, -7, और इसका मल्टीप्लाई इससे किए तो कितना आएगा हमारा, +के 6। अब आप कहोगे सर ये देखो -के 1/2 आ रहा है, लेकिन सुनो, जब कभी भी आप एरिया निकालते हो तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता, तो इसलिए आप देखोगे कि ऊपर ना बार लगा हुआ होता है। ये आंसर नहीं है आपका, हमेशा ही हमेशा किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए। ये डिटर्मिनेंट का साइन लगा होता है, तो आप अगर नेगेटिव आ भी रहा है ना, तो उसे पॉजिटिव कर दो, स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलना। ये ऐसा करके वेट नॉट कहीं, हाँ ठीक है, 1/2, क्योंकि यहाँ पर तो 1 ही आ रहा है हम लोगों का। इनकेस कहीं पे मिस्टेक वगैरह हो रहा हो तो आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए। बाकी अब दूसरा वाला आप लोग खुद ही करना, क्योंकि आप लोगों की बुक से एग्जाम्पल दे रखा है। मैं आपको दूसरा वाला करवाता हूँ। तो ये तो आप लोगों को इजी समझ में आ गया होगा कि जब हमारे पास नहीं है, पॉइंट दे रखे होते थे, ट्रायंगल के लिए कैसे निकालते हैं। अब यहाँ चलते हैं इधर। अब आपको क्या प्रूव करना है इसमें, पॉइंट गिवन है, और ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं एग्जाम में कितनी बार दिखाया अभी तक, 5 6 साल तक लगातार आ रहा है वाला क्वेश्चन। तो ये पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब क्या है, कि वो लाइन पे, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। एक ही लाइन पर लाई करने का मतलब क्या है हम लोगों का, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 0 है ना। अभी भी ऊपर इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था ना। तो आप लोग इसमें क्या करोगे, क्या लिखोगे इसमें आप लोग, एज द पॉइंट आर कोलिनियर, एज द पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा 0 होने वाला है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होने वाला है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा कितना, पहले ये तो देख लो जरा। 1/2, यहाँ मॉड लगाओगे। मॉड में क्या लिखते हैं, पहले x1 x2 x3, यानी कि पहले शुरुआत के सारे लिख लो। क्या है हमारे पास, ए बी सी दे रखा है, फिर इसके लिख लो B+के C, C+के A, और ये हो गया मेरा A+के B। और यहाँ 1 1 1, तो ये 0 हो गया। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, सो डैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, आपको ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर हैं। अरे एक मिनट, गड़बड़ी हो गई। यानी कि हमें ये प्रूव करना है, ओके। ये दे नहीं रखा है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। हमें ये प्रूव करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पे हमारे पास ये एरिया है। अब अब वही आप लोग फिर से करोगे, आप लोग क्या करोगे, इन दोनों को 0 कर लो, है ना। किसकी मदद लेकर करोगे, R2 पे अप्लाई करोगे आप क्या, R2 - के R1, और R3 पे आप अप्लाई करोगे R3 - के R1। ये हो गया ना। तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि ए में तो कोई भी चेंज नहीं होगा इस वाली रो के अंदर, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब B - के A हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे इस में से जब इसको माइनस करोगे तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, C से C कट जाएगा ना, तो ये बचेगा A - के B, और यहाँ बचेगा 0। इसमें से इसको माइनस करा तो C - के A, B से B कट गया, A - के C बचा यहाँ पर 0। अब खुद ही देख लो जरा यहाँ पर, कि हमारे पास 0 इस रो में आ रहा है, तो हमें इसके लॉन्ग एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब तो ये आप लोगों को बात रट ही गई होगी बार बार।
तो अगर इसके अलॉन्ग एक्सपेंड किया, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग लिख लेना। ऑन एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3, तो करली ब्रैकेट लगाए, प्लस के 1 लिखे यहाँ पर, और इस वाले पूरे पोर्शन को लिख दिया, B माइनस के A, और A माइनस के B, और A माइनस के C, ऐसे। ये, तो यहाँ पर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ऐसे कर कर, B माइनस के A और A माइनस के C। ये, अब देखो केयरफुली मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। अच्छा, एक रास्ता और है यहाँ पर। वैसे मुझे दिख रहा है कि ये दोनों टर्म जो है एक जैसे लग ही रहे हैं, देखो। A माइनस की B यहाँ पर है, और C माइनस के यहाँ पे A माइनस के C है ना। तो अगर हमने उन्हें, इन दोनों को पलट दिया आपस में, पलट दिया तो ये एक जैसे बन जाएंगे। देखो जरा ध्यान से कैसे। या फिर अगर मैंने इसको पलट दिया, क्योंकि आप लोगों को पलटने वाला मैं ट्रिक पहले बता चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, इसके अंदर नहीं हमने ये ट्रिक किया हुआ है पहले। कि अगर हमारे पास x माइनस के 2 लिखा हुआ है, अगर हम इन दोनों के साइन रिवर्स कर दें तो बाहर माइनस आ जाता है। मतलब अभी x प्लस का है, तो x हो जाएगा माइनस का, और 2 हो जाएगा प्लस का, और इसको सीधे सीधे करके लिखें तो ये हो जाएगा 2 माइनस के। अगर नहीं भी जानते हो ना, तो इस वाली बात को दिमाग में बिठा लो, गांठ बांध दो इस वाली बात को। तो अब b माइनस के है, मैंने इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, a माइनस के भी लिख सकता हूँ ना यहाँ पर ऐसे कर कर। तो इसका माइनस मुझे बाहर लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। a माइनस के c है, मैं इसको लिख सकता हूँ ना c माइनस के a। तो इसका भी मल्टीप्लाई में बाहर लगाना पड़ेगा, लेकिन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो साइन कभी भी एक संग नहीं आते। इसको ब्रैकेट में लगा लो ऐसे करके। ये, इससे क्या होगा, आप कहोगे सर ये कर क्यों रहे हैं हम लोग। तो ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ये ओपन ना करने पड़े। अगर भले ही इच्छा है ओपन करने की तो कर लो, बस 2-3 स्टेप ज्यादा बढ़ जाएंगे, लंबे बढ़ जाएंगे स्टेप। अब ये माइनस माइनस है, ये वाला माइनस नहीं है, बाहर जाएगा, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में चल रहा है। कैसे? जैसे -2 का मल्टीप्लाई -3 में करते हो, तो पहले माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाते हैं ना, तभी तो 3 2 6 होता है। अब ये माइनस माइनस बाहर जाएंगे, कितने हो जाएंगे अब हमारे, कट जाएगा। ये कट जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये a माइनस की भी बन जाएगा मेरा, देखो अब यहाँ पर ये, और यहाँ बन जाएगा c माइनस की भी। और यहाँ पर देखो a माइनस की भी है, और यहाँ पे मेरा c माइनस की है। तो अब बिल्कुल ही कट गया, देखो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है, तो ये बन गया 0। देखा आप लोगों ने इसको। ये क्वेश्चन गारंटी के साथ आना ही आना है। आप लोग इसको नहीं अगर सीखे हो तो एक बार वीडियो को पीछे कर कर फिर से एक बार खुद से करने की कोशिश करो। कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा, आपके मन में ना कोई बात है, तो उसको अपने हिसाब से कर लो, अपने हिसाब से आंसर लाने की कोशिश करो, बट 0 आना चाहिए आंसर। क्या पता आप लोग ऐसे इसको पसंद नहीं कर रहे हो, आप लोग यहाँ पर ये कोई ब्रैकेट वगैरह है जो आप अपने हिसाब से खोलना चाहते हो, यहाँ पर ऑपरेशन लगाना नहीं चाहते हो, रैंडमली ओपन करना चाहते हो, जैसे चाहो वैसे करो, लेकिन डिटर्मिनेंट का यूज करना है ना। मैं अब आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर अभी। बाकी मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा आप लोगों को, आप लोग उसको करा हुआ देख भी सकते हो। यूजिंग डिटर्मिनेंट सो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर, फिर से वही वाली बात आ गई। अब एक बार और कॉपी पेन उठाओ मेरे साथ में, और मेरे साथ में करना स्टार्ट कर दो यहाँ पर अब जल्दी से ना। अब ये वाला कलर ले लेते हैं। सॉरी, डिफॉल्ट कलर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड। ठीक है। यूजिंग डिटर्मिनेंट सो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर। अब वही बात है, कोलिनियर पॉइंट प्रूव करना है। अब मैं बहुत जल्दी से कर रहा हूँ बिगर कुछ टाइम वेस्ट किए। 1/2 लिखा मैंने, ऐसे बनाया, पहले 1 3 5 लिखा, 1 3 5 लिखा, फिर 1 2 5 लिखा, 1 2 5 लिख दिया भाई, 1 1 1 लिख दिया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे चाहे, अब आप लोग नहीं है कहोगे कि अरे आप यहाँ पर रोके ऑपरेशन लगा रहे हो, तो आप लोग रट ही लो इस बात को कि मुझे क्या ऑपरेशन लगाना होता है अगर कोलिनियर प्रूफ करना हो, तो R2 में R1 लगाना होता है, और R3 में भी मुझे R1 लगाना होता है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों के 1 1 1 0 बन जाएंगे। तो बार बार करोगे ना, चेंज मत करो इस बात को अब, ताकि ये बात माइंड में सेट ही हो जाए। 1 1 1 तो यहीं पे ऐसे ही रहेगा। 3 - के 1 2 हो गया, 2 - के 1 कितना हो गया मेरा, 1 0। 5 - के 1 4, 5 - के 1 4, ये भी 0 हो गया। अब इसके अलॉन्ग नहीं है, अब चाहे तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, बट अगर नहीं इच्छा है तो मत करो। ऑन एक्सपेंडिंग अलॉन्ग हम इसके अलॉन्ग ही कर लेते हैं, ऐसे करके। ऑन एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3,
जब C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो क्या क्या दे रखा है हम लोगों को यहाँ पर? 1 0 दे रखा है ना, तो 1 लिखा मैंने, 1/2 तो पहले ही चल रहा है हम लोगों के पास। एक मिनट, 1, और यहाँ पर मैंने वन, ये वाला 1 लिखे हुआ लिए, 2 4 1 4, ये लिखते हैं ऐसे करके। 1/2। अब देखो 1 है, 4 2 8, -4, 8 -4। अभी कहीं गड़बड़ी है, क्योंकि देखो आंसर मेरा यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है। गड़बड़ी कहाँ हुई है देखने दो पर। 5 - 1 4, 5 - 1 4, 3 - 1 2, 2 - 1 1, 1 - 1 0 हो गया। 1 - 1, अच्छा यहाँ देखो, 1 - 1 4, कहीं पर कुछ एरर तो नज़र नहीं आ रहा। 4 2 8, 2 1 2, कहीं पॉइंट तो ये गलत नहीं ले लिए हैं। आई थिंक मैंने क्वेश्चन जो है यहाँ पर गलत टाइप कर लिया, अभी देखते हैं, रुको। ये देखो आप लोगों की बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर -1, है, तो देखो जो मैंने कॉपी किया तो ये यहाँ से माइनस नहीं आया है, ये गड़बड़ी हुई यहाँ पर, है ना। बस फर्स्ट वाले में तो -1, है, बाकी सब में माइनस है, बस यही गड़बड़ी हुई यहाँ पर। इसलिए तो आंसर नहीं आया, नहीं तो आंसर आ जाता ना। मतलब यहाँ पर तो हमारे पास एक ही बार माइनस है, बाकी इन सब में माइनस माइनस है। मतलब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ये गड़बड़ी हुई है। बाकी आपको ऑपरेशन तो यही वाला अप्लाई करना है, हमारा जो चेंज होना है वो यहाँ पर चेंज होना है। देखो, -3 + 1 -2 हुआ, -2 - 1 -3 हुआ, -5 + 1 -4, -5 -1 -6। अभी देखो, अब इसको एक्सपेंड करना है हम लोगों को, तो इसके अलावा एक्सपेंड करना है, 1 लिखा मैंने यहाँ पर, ये लिख दिए दोनों, -2 -4, ऐसे कर कर। और ये पहले से चल रहा है, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। अब माइनस के 6 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे तो ये आ गया मेरा 12, और इससे करेंगे तो ये भी आ गया मेरा 12। अब आ जाएगा आंसर 0। ठीक है, अब इस पर आ जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको 5 6 बार दिखा दिया, पेपरों में आया हुआ है लास्ट ईयर के, है ना। इसमें अभी लो मेरे साथ कॉपी पेन लो, और साथ साथ करते चलो। वीडियो को देखकर काम नहीं चलेगा, ठीक है, देखने से नहीं होगा, आप फिर साथ साथ करो इसको। या फिर अगर खुद में कॉन्फिडेंस लग रहा है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो पॉज करके खुद भी ट्राई करके देखो इसको एक बार जरा। हम्म चलो, निकालता हूँ। पहले क्या करना है कि आप लोगों को पॉइंट क्लियरली अगर नजर आ रहे हैं तो क्लियरली लिख लो इसको। मेरे पास पॉइंट क्या क्या है, K+K1, -2K, ये लिख दिया मैंने। K2 -K2K, और -4 -K, और 6 -K2K। भाई इसमें गड़बड़ी नहीं हो कहीं पर भी माइनस की कॉपी करने में, आई थिंक इसमें नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसमें ध्यान से लिखा हुआ है। तो क्या लिखोगे पहले? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जब आपके पास ये है पूरा का पूरा। देखो ये क्वेश्चन टफ है, और टफ है तो इसलिए एग्जामिनर जरूर डालेगा आप लोगों के पेपर में, इजीली थोड़ी नहीं आपको मार्क्स देगा 5 नंबर को। अभी वाले क्वेश्चन में उन्हें पता है कि के वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, और इसमें गड़बड़ी सारे बच्चे जरूर करते हैं, तो वो जरूर देगा आप लोगों को ऐसे। अभी इसमें क्या है, दोनों बातें एक बार में पूछ ली इसमें, कोलिनियरिटी भी पूछ ली और ट्राइंगल का एरिया भी पूछ लिया। तो अब एरिया निकालेंगे कैसे? एरिया इज इक्वल टू लिखोगे 1/2, डिटरमिनेंट का साइन लगा यहाँ पर, हम पहले पहले सारे सारे पहले पहले वाला लिख लिए लाइन से। K+1, के, -4 -K, और फिर दूसरी बारी में सारे वाई 2K, 2 - K 2K, और 6 -K 2K लिख लिया, फिर 1 1 1 ऐसे लिख लिया। अब इज इक्वल टू
1/2। एक मिनट, ये वाई कहाँ से आ गया यहाँ पर? ये वाला क्या है? y2k है ये। अब वही ऑपरेशन अप्लाई करो। R2 में से R1 माइनस करना है और R3 में से भी हमें R1 माइनस करना है। अब तो रट गया होगा आप लोगों को। ऑन अप्लाइंग R2 में, और R3 में अप्लाई किया मैंने ये। तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो k से k कट जाएगा। पहले ऊपर वाली रो को तो बिल्कुल एज इट इज लिख लो, k+1 2k 1। इसमें से इसको जब माइनस किए, मेरा 1 बचा, माइनस के वो भी। इसमें से इसको माइनस करोगे तो कटेगा नहीं कुछ भी, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 2 - के 4k, लेकिन यहाँ बन जाएगा 0। और जब यहाँ देखते हैं, तो इसको इसमें से माइनस करोगे तो मेरा आएगा -4 -के 1 -के 5 -के वो -के 2k। आप लोग धुरंधर मत बनना कि एक बार में माइनस कर रहे हो, यहाँ पे लिख कर देख के माइनस कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कितना बनेगा? 6 - के, ये हो जाएगा 4k, और 1 -के 1 0 यहाँ पर। अब तो एक्सपेंड कर लोगे इसके लॉन्ग, ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग T3, इसके लॉन्ग एक्सपेंड करना है। तो मेरा ये हो जाएगा 1/2, एंड कर्ली ब्रैकेट लगाए मैंने, यहाँ पर +1 लिखा, मैंने लिखा -के 1, 2 -के 4k, और 6 -के 4k, ये हो गया। अब देखो, इसमें तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा मेरा 6 - के 4k का मल्टीप्लाई करो तो सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे। अच्छा? और यहाँ पे कितना होगा? +के 4k, -के 6 +के 4k हो गया, नहीं हो गया? और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में आएगा इसका आंसर। अभी मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि एक स्टेप बढ़े ना। 2 माइनस कितना आपका ये, 2 - के 4k का मल्टीप्लाई करना है मुझे, -के 5 -के 2k से। तो इसका इसमें करो, -के 10। इसका इसमें करो, कितना आएगा? -के 4k। और इसका इसमें करो, तो यह है मेरा +के 20k। और इसका इसमें किया मैंने तो मेरा आया यहाँ पर कितना? 8k², ये आ गया मेरा। तो टोटली सॉल्व करूँगा अगर ढंग से तो 8k², और 20 में से 4 का कितने बचे? 16k, तो ये हो गया पॉजिटिव, -के 10 यहाँ आ गया। तो 8k² +के 16k -के 10, और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया यहाँ पर, 1/2। और अब इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, -के 6 +के 4k -के 8k² -के 16k +के 10। बस यहाँ पे ये कर दिया यहाँ पर अभी। तो 1/2। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ -के 8k² है ना? इसको तो एज इट इज रहने दो। अब वो -के 16 + 4 कितने हुए? -के 12 के। और 10 में से 6 के कितने बचे? ये बचा मेरा +के 4p। नहीं, ये नहीं आएगा यहाँ पर। अब यहाँ मुझे लग रहा है क्वाड्रेटिक बन गया मेरा यहाँ पर अब ये। आई थिंक कहीं मुझे कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है, क्योंकि जो मैंने बुक में इसको देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस है। कहीं क्वेश्चन में फिर से कुछ तो एरर नहीं है, माइनस का। लेट मी सी। यस, देयर इज एरर हियर। अब आप लोग क्या करना, देखो, आप लोग नहीं है पूरा चेंज मत करना, बट आप लोगों ने ये तरीका तो देख लिया ना, एज इट इज जैसे मैंने यहाँ पर करवाया, अब बिल्कुल वैसे ही करना आप लोगों को। अब मैं इसको फर्दर फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर बार बार सब कुछ वही करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, है ना। -के वेट अ मिनट, मैं इसको स्किप ही कर देता हूँ। आप लोग इसको नहीं है दोबारा से करना है, यहाँ पर जो एक्सपेंड किया गया है, बिकॉज यहाँ से नहीं है चेंजेस हो जाएंगे। -के k + के 1 है, सॉरी है।
देखो इसका तो मल्टीप्लाई हम लोगों ने इससे किया हुआ है यहाँ पर, ये तो ठीक है बिल्कुल। जो हमें डिफरेंस क्रिएट करना है वो इसमें करना है। तो अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर ले रहे हैं इसको यहाँ से। यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारा 12 के माइनस के 8 के एंड प्लस के 6 एंड दो प्लस के 4 के, इस 4 के, बस 4 के, ठीक है। तो माइनस के 8 के और माइनस के 4 के हो गया 2 के, और ये हो गया आपका, वेट अ मिनट, 2 के मल्टीप्लाई 6, 12 के, 2 के मल्टीप्लाई 4 के, दैट इज 8 के स्क्वायर, है ना। 12 के प्लस 4 कितना हुआ हमारा, 16 के, ये। और 8 के स्क्वायर हमारा यहाँ पहले से ही चल रहा है माइनस में, माइनस के 8 के स्क्वायर प्लस के 16 के प्लस के 6। और यहाँ पर हमारा सिर्फ -के 5 रह गया, तो इसका करने का कोई नीड ही नहीं है हमारा। ये हमारा बन गया यहाँ पर -के 8 के स्क्वायर प्लस 16 के प्लस 6, -के 10 प्लस के 20 के, -के 8 के स्क्वायर, द के माइनस -के 4 के एंड -के 4। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर डेट, लाइक आप लोग फ्रस्ट्रेटिंग फील कर रहे होंगे बाकी, बिकॉज हम लोगों ने नहीं, ये गलती शुरुआत में ही कर, है ना। वो माइनस साइन नहीं आया तो ना, पूरा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ता अदरवाइज ये। अब आप लोग इसको चाहें तो दोबारा खुद से ट्राई कर सकते हो। तो फाइनली मैंने काफ़ी सारी एडिटिंग करने के बाद इसके अंदर ये चेंजेस कर दिए हैं। अब आप लोग जब इसको, आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा ना इसका, तो उसमें देख लेना, नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हो। और मैं यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों की कि आप लोगों ने इसको खुद से करना। फाइनली आपका ये आना चाहिए आंसर, क्योंकि बुक में आपके यही गिवन है। तो यहीं से आप यहाँ पहुंचोगे तभी आप ठीक कर पा रहे हो, इसका मतलब ये। अब इसके आगे का प्रोसीजर मैं आप लोगों को बता दूँ कि वो कैसे करना है आप लोगों को प्रोसीजर इसके अंदर का। ठीक है। अब यहाँ गौर से देखो यहाँ पर कि आप लोगों का ये वाला पार्ट क्या आया हुआ है, एरिया आया हुआ है। एंड वन मोर थिंग यहाँ पे नोट करने वाली है, जब कभी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो ना, जैसे ऐसे बनी हुई है, -के x² प्लस के 2x प्लस के समथिंग समथिंग करके कुछ ऐसे बनी हुई है। तो हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि हम लोग जो है माइनस का साइन जो है पहले वाले कोफिशिएंट से नहीं आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस के लगा लेते हैं ऐसे कर कर, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया, और अंदर के सारे साइन को रिवर्स कर देते हैं, ये ऐसे करके कर देते हैं ना, रूल यही है। तो अगर हमने यहाँ पर भी ऐसे ही किया 1/2 एंड यहाँ पर मैंने किया, ये बन गया मेरा कितना, -के 8 के स्क्वायर माइनस +के 4 के, सारे साइन रिवर्स कर दो ऐसे कर कर, है ना। और अगर चाहो तो, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये पूरा का पूरा डिविजिबल किससे है, 2 से डिविजिबल हो सकता है ना। तो अगर आप 2 से डिवाइड करना चाहते हो तो कर सकते हो इसको। तो और माइनस क्या आ रहा है, अब यहाँ पर अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो कितना आ जाएगा हमारा, -के 4 के स्क्वायर, ब्रैकेट में रखना,
और यहाँ पर आ गया 2 के, एंड यहाँ पर आ गया हमारा -के 2। अब आप ये देखो कि यहाँ माइनस लगा हुआ है, और मैंने बताया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आखिर एरिया है ना आपका। तो अगर वो एरिया है तो आपको माइनस में नहीं आना चाहिए, तो इसे आप क्या लगा दोगे यहाँ पर, मॉड लगा दोगे यहाँ पर। तो आप फाइनली यहाँ पे क्या लिखोगे कि हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव में ही आएगा, और वो मेरा होगा ये। तो ये मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अब आपको दिख रहा होगा कि एक इक्वेशन है। अब हम इसका दूसरा वाला पार्ट अगर देखें यहाँ पर, उसमें हम बोलते हैं फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दीज पॉइंट आर कोलिनियर। किस वैल्यू के लिए पॉइंट कोलिनियर होती है। तो अगर कोलिनियरिटी के लिए क्या रूल है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख दोगे फॉर कोलिनियरिटी वी पुट एरिया इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर तो कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर प्लस 2 के माइनस के 2 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से मैंने अगर 2 कॉमन ले लिया, तो 2 के स्क्वायर प्लस के माइनस के 1 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना। यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 2 के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर आप देखो, अगर आपको इसके फैक्टर करने आते हैं ना, तो फिर ठीक है, तो फिर गाड़ी खिंच जाएगी। नहीं तो अगर ये क्वेश्चन तो बार बार सेम ही तरीके से आता है, तो आपको तो डिजिट बदली बदला भी नहीं मिलेगी। आप तो इसको याद भी करके ले जाओ। क्या करना पड़ता है कि जैसे 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 2 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पे 1 आ जाए। तो भाई यही है बस। देखो आपने क्वाड्रेटिक इससे पहले नहीं पढ़ा, क्योंकि आप लोगों की पहली यूनिट ही यही है। तो आप ना ये वाली बात समझ में तब आएगी जब आपने क्वाड्रेटिक की बात समझ, क्वाड्रेटिक को अच्छे तरीके से कर कर आओगे, है ना। वैसे तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, एक बार देखो जरा यहाँ पर। जैसे x स्क्वायर हमारे पास है 5x माइनस के 6 इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मुझे इसके फैक्टर करने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके कोफिशिएंट में, यानी कि कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है। 6 × 1, तो 6 के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 2 3 या 3 3 या 1, 3 और 2 आ गए। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ, देखो x स्क्वायर प्लस के 2 प्लस के 3 एक्स माइनस के 6 कर देंगे, और ये बिल्कुल ही गलत होगा। अब आप कहोगे सर गलत क्यों है, 2 और 3 प्लस करने पर देखो 5 आ रहा है मेरा, और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है। गलत यूं है क्योंकि मेन सारा रोल ना यहाँ पर माइनस का इस वाले साइन का होता है। जो यहाँ पर साइन होता है ना, वही वाला साइन ना आपके इन के बीच में होना चाहिए। अब वो तो नहीं है यहाँ पर। मतलब हमें फैक्टर कुछ इस तरह से लेने थे कि माइनस करने पे 5 आए, और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। वो तो भाई 2 और 3 नहीं है, होने चाहिए 6 के ही फैक्टर चाहिए थे। तो आप देखो कि 6 के फैक्टर ये भी तो हो सकते हैं, 6 × 1, है ना। तो इसके फैक्टर होने थे एक्स, 6 - के 1 x - के 6 इज इक्वल टू जीरो। तो बनती फिर हमारी ये वाली इक्वेशन 6x - 6 ये, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास देखो कि 2 × 1 के 2 आ गए। अब 2 में से ऐसे फैक्टर निकालो कि माइनस करने पे 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ 1 ही है हमारे पास, कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये 1 है। तो ये जो होगा सिर्फ 2 में से 1 माइनस करने पे। तो 2 के स्क्वायर प्लस के कितना हो, लिख सकते हैं हम 2 - के 1 के - 1 इज इक्वल टू जीरो। और अगर जिनको ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा पेशेंस रखो यहाँ पर, क्योंकि जब तुम लोग क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन पहुंचोगे ना, तुम लोगों को इतने क्वेश्चन करवा दूंगा ना, वहाँ पर कॉन्फिडेंस फील हो ही जाएगा तुमको वहाँ पर। ये अभी मन में ये वाली बात मान लो, लेकिन धीमे धीमे करके वो वाली बात क्लियर हो ही जाएगी। अब ये 2 के स्क्वायर प्लस के 2 के - के - 1 इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब हमारा क्या रूल होता था कि हम पेयरिंग करते थे यहाँ से ये। तो इन दोनों में से कॉमन लिया, कितना आएगा मेरा, 2 के कॉमन। अब यहाँ पे क्या आएगा, k + के 1 माइनस यहाँ से लिया k + के 1। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब सही जा रहे हो। अगर ये सेम नहीं है ना, तो जबरदस्ती से सेम कर देना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। अब इतना टाइम नहीं होता कि ऊपर देखने जाओ दोबारा से। क्वाड्रेटिक करते समय आप लोगों को ये वाली बात बताई भी जाएगी कि ये 1 है भाई, 1, ठीक है, 1 है। कि अगर ये सेम आ रहा है तो आंसर सही है, अगर नहीं भी सेम आ रहा है तो जबरदस्ती सेम कर दो, है ना। तो सब एग्जामिनर को नहीं है पता रहेगा कि हाँ आप सही करो, वो एग्जाम में ऊपर का कुछ नहीं देखेगा। ये इतना टाइम नहीं होता किसी के पास भी। बस वो ये देखेगा कि हाँ ये सेम है, क्योंकि ये सब टीचर की टेक्निक होती है। वो चेक करते समय बस ये देखेंगे ये सेम है, तो भाई बंदे ने सही करा है। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, फैक्टर कितने आ जाएंगे, 2 के - के 1 और k + के 1 इज इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों ही जीरो है, क्योंकि प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई जीरो होगा। तो अगर ये जीरो हुआ तो कितना होगा, के की वैल्यू मेरी 1/2 हो जाएगी। और अगर ये जीरो हुआ तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, के की वैल्यू हो जाएगी मेरी -के 1 ये। यानी कि के की वैल्यू -के 1 और 1/2 होने चाहिए। अब ये मैंने ना इसको बिल्कुल ऊपर भी लिखा हुआ ही था,
देखो दिखाता हूँ यहाँ पर कि अगर ये आंसर आएगा तो मतलब सही कर रहे हैं हम लोग। -1 और 1/2। अब यही आ रहा है, -1 और 1/2। क्वेश्चन टफ था, ठीक है। और इसको एग्जामिनर को ये वाला क्वेश्चन बेहद पसंद है, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे बहुत गलती करेंगे। तो अभी अभी ताजा है, बिल्कुल गर्म है, बिल्कुल आप लोग इसको ना दोबारा से करके देखो, खुद से करके देखो एक बार जरा। ये वाले पॉइंट को लिखकर देखो, क्योंकि हम लोगों को तो यहाँ पर टाइम लग गया था। अब आप लोग खुद से करके देखो कि कर पा रहे हो एक बार, क्या करे ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और दोबारा करने की नीड नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर किन्हीं किन्हीं को प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन जो है समझने वाले वो समझ गए होंगे इस वाली बात को। और फाइनली यहाँ पे मैंने कोलिनियरिटी वाला पार्ट खत्म कर दिया। दूसरे वाले पार्ट में हम ग्रामर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मैं आप लोगों को ये वाला PDF नहीं अपलोड कर दूंगा यहाँ तक का, अभी तक इसके अंदर।